हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। एक भाई साहब हैं जिनका नाम है रिजवान जी। उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्हें 2 लाख रुपए का जो पर्सनल लोन है वो 5 सालों के लिए चाहिए और खासकर एचडीएफसी से चाहिए। तो अभी एचडीएफसी में पर्सनल लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, किस किस टाइप के पर्सनल लोन जो है वो एचडीएफसी फिलहाल जो है प्रोवाइड कर रहा है ना, और क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी जाके एचडीएफसी से ना, इसके बारे में हम डिटेल से जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी यार पर्सनल लोन लेना चाहते हो, खासकर एचडीएफसी से लेना चाहते हो, एचडीएफसी जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है, वहाँ से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो है होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो जो भी बढ़िया बढ़िया ऑफर, यूजफुल इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है एक वीडियो बना करके जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो यार समझते हैं चलकर एचडीएफसी में जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रहा है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लास्ट जो है अपडेटेड है 15/3/2022, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर हम बात करें अगर यहाँ पर, तो एचडीएफसी में जो फिलहाल पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 10.25% से लेकर के ऑनवर्ड, मतलब इतना जो है वो मिनिमम तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो देना ही पड़ेगा 10.25%। इससे फिर आपका 15%, 20% डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर कितना ज़्यादा खराब है। अगर जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर खराब होगा, उतना ही ज़्यादा जो है पर्सनल लोन में आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, 750+ है, देन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि यहाँ पर मेंशन है, जो कि है 10.25% के आसपास, ठीक है ना। और अभी हम ये भी समझेंगे, जैसा उनका क्वेश्चन था कि उन्हें 2 लाख रुपए का जो लोन है वो 5 सालों के लिए लेना है पर्सनल लोन ना, तो मंथली ईएमआई वगैरह क्या आएगी इसके बारे में भी वो जानना चाहते हो। तो इसके लिए हमने क्या एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ईएमआई कैलकुलेटर हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड में जो है वो ईएमआई और ईएमआई से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है वो हमें दे देता है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर को जो है वो आप जरूर से जरूर चेक करें। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में भी इसका जो लिंक है हमने पिन कर दिया। यहाँ पे 3 तरीके के जो है वो टैब देखने को मिल रहे हैं, होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर, पर्सनल लोन, देन कार लोन। तो हमें फिलहाल जाना है पर्सनल लोन के अंदर ना। तो पर्सनल लोन के अंदर उन्होंने बोला हुआ था कि उन्हें 2 लाख रुपए का जो है वो लोन चाहिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 लाख। यहाँ पे हमने 2 लाख का अमाउंट डाल लिया, और 2 लाख का अमाउंट डालने के बाद जैसा कि इस टैब में हमने देखा हुआ है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर्सनल लोन का एचडीएफसी में वो चल रहा है 10.25% के आसपास, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यही लेंगे। अभी फिर इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे कि एचडीएफसी में और किस किस टाइप के जो है पर्सनल लोन वगैरह मिलते हैं। तो फिलहाल हमें भी चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर की तरफ। तो 10.25 जो है इसको यहाँ से हम जो है कॉपी करके और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट की जगह पर वो हम डाल देते हैं 10.25, क्योंकि हम एचडीएफसी से पर्सनल लोन का जो है वो ईएमआई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब लोन का टेन्योर वो जो है अवधि कितने सालों के लिए चाहिए, तो रिजवान जी ने पूछा हुआ था कि उन्हें 5 सालों के लिए चाहिए 2 लाख का, तो कितना फिर मंथली ईएमआई बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेते हैं 5 लाख, क्योंकि पर्सनल लोन जो है वो आपको मैक्सिमम जो है वो 1 साल से लेकर के 5, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 5 साल तक के लिए ही पर्सनल लोन जो है अप्लाई कर सकते हो। फिर मिलने को तो फिर 6 महीने के लिए भी आपको मिल जाता है, अगर कम समय की हम बात करें जाकर के, बट मैक्सिमम ड्यूरेशन की अगर आप बात करोगे पर्सनल लोन में तो वो 5 साल ही रहता है। तो 5 साल हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास जो इनपुट है वो है 2 लाख का जो है वो पर्सनल लोन चाहिए 10.25% के इंटरेस्ट रेट पर, और लोन की जो अवधि रहने वाली है वो 5 साल रहने वाली है। तो अब हमारा ईएमआई बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट होकर के आ जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा ये ईएमआई कैलकुलेटर टूल है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा ईएमआई निकल करके आया, वो निकल करके आया है कि जो मंथली ईएमआई आपका पड़ेगा वो पड़ेगा 4,274 रुपए के आसपास। अब अगर आप 2 लाख का लोन जो है वो 5 सालों के लिए लेते हो एचडीएफसी से, वो भी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट में जो कि 10.25% है, तो 5 सालों में आपको टोटल मिला करके जो एचडीएफसी को इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा 56,443 रुपए के आसपास। तो आपका टोटल जो अमाउंट बन जाएगा जाकर के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो आपने 2 लाख रुपए का तो लोन लिया था और ये आपका 56,000 के आसपास जो है ये लोन बन गया। तो टोटल जो आप 5 सालों में बैंक को पे करने वाले हो एचडीएफसी को, वो पे करने वाले हो 2,56,443 रुपए के आसपास। इधर साफ साफ आप यहाँ पर जो एक पाई चार्ट उसमें आप देख सकते हो, जो ग्रीन वाला एरिया है ना, यहाँ पर जो है अमाउंट जो आपने नॉर्मली लोन लिया हुआ था, जो कि 78% एरिया कवर कर रहा है, जो कि था 2 लाख रुपए, और ये जो 22% है ये दिया जा करके आपने उस पर ब्याज 56,000 के आसपास। तो इस तरीके का जो है वो कुछ डेटा रहने वाला। साथ ही साथ जो है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो पूरा एक ईएमआई शेड्यूल बन करके आ जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर पूरा आपका बार चार्ट में भी दिखाई दे जाता है, मंथ वाइज मंथ जो है वो आप
ये भी देख सकते हो कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे कितना आपका इंटरेस्ट लग रहा है, देन फिर वो जो है टोटल ईएमआई बनती है A+B। ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके जो है वो आपका मंथली ईएमआई बनता है। वो जैसे जैसे आप पे करते जाओगे तो जो आपका 2 लाख का अमाउंट है वो धीमे धीमे जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो पूरा यहाँ पर चार्ट वाइज भी देख सकते हो, इसे जो है वो प्रिंट निकाल सकते हो ना। तो ये काफ़ी बढ़िया ईएमआई कैलकुलेटर, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी जाइए, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने से पहले ईएमआई का कैलकुलेशन करना जो है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, जाइए और जो है वो अपनी कैलकुलेशन करके देखिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं एचडीएफसी से पर्सनल लोन के बारे में। तो आप यहाँ पर जाओगे, जैसा कि हमने इंटरेस्ट के बारे में तो जान ही लिया कि इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 10.25% के आसपास। अब लोन का जो आप मैक्सिमम अमाउंट आप ले सकते हो पर्सनल लोन की हम बात करते हैं तो वो है, आप अप्लाई कर सकते हो लगभग जाकर के 40 लाख के आसपास। ठीक है ना, और लोन की अवधि हमने डिस्कस कर ही ली थी कि मैक्सिमम आप पर्सनल लोन जो है 5 सालों के लिए ले सकते हो। अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें कि एचडीएफसी प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि जब आप लोन लेते हो ना तो लोन लेने के साथ साथ उसमें कई तरीके के डॉक्यूमेंट चार्जेस एंड हिडन चार्जेस रहते हैं ना, उसमें से एक प्रोसेसिंग फीस भी रहती है जिसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है लोगों को लग जाता है ना। तो जहाँ पर कम प्रोसेसिंग फीस होती है वो बेहतर रहता है। तो अगर हम एचडीएफसी के केस की बात करें तो एचडीएफसी में जो प्रोसेसिंग फीस है वो लग रही है 2.5% ऑफ लोन। ठीक है ना, लोन का जो भी अमाउंट होगा उसका, या मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी जाके लगभग 25,000 के आसपास फॉर सैलरीड कस्टमर। मतलब जो बंदे किसी प्राइवेट कंपनी में ना, या किसी रेपुटेड मतलब कि किसी रेपुटेड प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट फर्म में जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए ये कुछ जो है क्राइटेरिया रहने वाला है। अब इसमें मिनिमम एक रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अगर हम सैलरी क्लास के पर्सन की बात करें तो आपका मंथली सैलरी जो है वो 25,000 होना चाहिए, तभी जो है वो आप एचडीएफसी से पर्सनल लोन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो ना। अब हम यहाँ पर देखें आकर के तो हम कुछ अदर बैंक का कंपेरिजन भी देखेंगे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आप देख सकते हो एचडीएफसी में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.25% से लेकर के 21%, मैंने बोला था ना एक रेंज रहती है ना, तो 21% में तो वही लोग आएंगे जिनका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा पुअर होगा, 500-600 के आसपास होगा, उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन मिलेगा जाकर। तो हमेशा अपना सिविल स्कोर जो है वो अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में पर्सनल लोन देख सकते हो 9.60% से लेकर के 13.85% है ना। जितने भी गवर्नमेंट बैंक आपको मिलेंगे ना वहाँ पर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट जो आप देख सकते हो स्क्रीन में काफ़ी कम है। ठीक है ना, और जितने आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक मिलेंगे ना उनमें थोड़ा ज़्यादा रहता है इंटरेस्ट रेट ना। बट गवर्नमेंट बैंक के साथ ये रहता है ना, वो जल्दी आपका पर्सनल लोन अप्रूव नहीं करते, तरह तरह की कंडीशन उनके साथ रहती है कि भाई आप जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, आपका जो खाता है वो हमारी बैंक अकाउंट में होना चाहिए। बट प्राइवेट बैंक के साथ जो है ये केस थोड़ा कम रहता है ना, तो इसलिए लोग प्राइवेट बैंक को प्रेफर कर लेते हैं, इमरजेंसी में लोन की वगैरह की जरूरत रहती है तो प्राइवेट बैंक वगैरह से पास चले जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे आप प्राइवेट बैंक की बात करें, अगर एचडीएफसी हो गया, यहाँ पे एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो इनमें आप देखो कि लगभग सिमिलर टाइप का पर्सनल लोन का जो है वो इंटरेस्ट रेट है। कोटक महिंद्रा भी एक पॉपुलर बैंक है, यहाँ पर भी 10.25% के आसपास इंटरेस्ट रेट है ना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि एचडीएफसी में पर्सनल लोन के टाइप और जो चार्जेस वगैरह है वो किस तरीके के लग रहे हैं ना। तो आपका प्रोसेसिंग चार्जेस जो हमने बात करी ली थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 25,000 लगेगा, नहीं तो जो आप लोन अमाउंट ले रहे हो उसका 2.5% का लगेगा। फिर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं, आप ओवर ड्यू ईएमआई इंटरेस्ट होता है, अगर आपका ईएमआई आप टाइम पे नहीं पे कर पाए ना तो उसका भी फिर उस पर भी आपको जो है वो ब्याज पे करना पड़ता है जो कि लगभग 2% के आसपास है। लीगल इंडिकेशन चार्जेस भी अगर आप देखोगे तो एट एक्चुअल है ना। अब यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो तरह तरह के जो है वो चार्जेस रहते हैं जब आप फर्स्ट टाइम पे लोन लोगे ना, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस के कई सारे तरीके के चार्जेस रहते हैं ना, और कई सारे तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन भी रहती है ना। तो मोटा मोटा हमने जो देखा ना प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस वो कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि लोन कैंसिलेशन चार्जेस भी होता है, प्री पेमेंट चार्जेस भी होता है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लीजिए आपने 5 साल का लोन लिया, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि भाई लोन मैं ना 2 ही साल में चुकाना चाहते हो ना, तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पर नील होंगे अगर आप 12 EMIs, ठीक है, आप सैलरीड पर्सन है, 12 अनटिल रीपेमेंट ऑफ 12 EMIs, 12 EMIs तक अगर आप जो पे करना चाहते हो उस केस में आपको प्री पेमेंट चार्जेस जो है वो नील रहेगा। और वहीं अगर आपका क्या है ना, इससे आप इसके ऊपर जाते हो तो फिर आपका जो प्री पेमेंट चार्जेस रहेगा वो रहेगा 2% के आसपास। ठीक है ना, तो ये भी कुछ सिस्टम जो है रहता है, प्री पेमेंट चार्जेस भी अलग अलग है और अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होता है कि सैलरीड पर्सन हो तो अलग कंडीशन रहती है। तो ये जब इतना ये जो एक डिटेल्ड चीज़ रहती है ना, इसके लिए बेटर रहेगा कि आप एक बार कस्टमर केयर में जरूर बात कर ले। अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो एचडीएफसी कस्टमर केयर वगैरह रहते हैं, उनके नंबर पर बात करके ना आप और डिटेल में जो है ना जो हिडन चार्जेस रहते हैं ना वो आपको उनके अंदर से जो है वो निकलवाना पड़ेगा कि क्या क्या हिडन चार्जेस वगैरह जो है वो लगाने वाले हैं ना।
अब अगर हम यहाँ पर समझे जा करके, तो किस किस टाइप के एचडीएफसी में पे लोन है, पर्सनल लोन का टाइप है, तो आप किस किस, आप कोविड पर्सनल लोन ले सकते हो। खैर कोविड तो अभी चला ही गया, तो उसकी बात तो हम नहीं करते हैं ना। अगर हम बात करें मैरिज लोन है, आपके घर पे कभी किसी की मतलब कि कहीं पे किसी की मैरिज वगैरह होने वाली ना, उसके लिए आपको अगर अर्जेंट में लोन है, तो इनका एक लोन टाइप है मैरिज लोन, जिसके अंदर जो है, जिसके अंतर्गत आप 50,000 से लेकर के 40 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अवधि जो पर्सनल लोन की है वो सेम ही रहने वाली है, 1 से लेकर के 5 साल के आसपास। सेम प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है। फिर आपको ट्रैवल लोन मिल जाएगा, इसका भी फंडामेंटल देखा जाए तो सब सेम ही है। फिर आपका इमरजेंसी लोन भी आता है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर में किसी में मेडिकल कंडीशन हो गई, किसी को कोई ना, उसके लिए आपको अगर जो है वो इमरजेंसी लोन चाहिए, देन फिर आप इस लोन के अंतर्गत जो है वो चीज़ें जो है वो कर सकते हो। क्योंकि देखो हर लोन के टाइप में ना प्रोसेसिंग जो अदर जो चार्जेस होंगे ना, उनका चीज़ें जो थोड़ी है वो ऊपर नीचे होती रहेंगी। बट बेसिक बेसिक अगर चीज़ों की बात करें ना, कि लोन का अमाउंट वो है आपका 50,000 से 40 ही लाख तक है। लोन की अवधि देखोगे तो वो भी आपकी लगभग 5 साल तक है ना। प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो वो लगभग सेम ही सेम है। बट हम यहाँ पर लोन टाइप की बात करें तो कुछ पॉपुलर लोन टाइप जो है वो मैरिज लोन है, ट्रैवल लोन है, आपको कहीं फॉरेन वॉरेन घूमने वगैरह जाना है ना, तो उसके लिए भी जो है वो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इमरजेंसी लोन है, ठीक है ना। डेप्ट कंसोलिडेशन लोन भी है। पर्सनल लोन फॉर होम रिनोवेशन है, आपका कोई घर है उसमें आप रिनोवेशन का काम करवाना चाहते हो ना, सजावट वगैरह हो गया, या उसमें कुछ और आप एक माला उसमें जो बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी जो है वो आपको लोन मिल जाएगा ना। पर्सनल लोन फॉर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट वगैरह के लिए भी जो है पर्सनल लोन मिल जाएगा, उन्हें हायर स्टडीज़ वगैरह करनी है ना। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट लोन जो है वो आप पर्सनल लोन के तरीके ना लें। स्टूडेंट लोन का जो है वो क्राइटेरिया अलग रहता है, उसमें आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में ना कई सारे बैंक जो है वो और अट्रैक्टिव चीज़ों के साथ जो है वो ऑफर कर देते हैं, तो वहाँ पर जाना ज़्यादा सही रहेगा, ना कि हम स्टूडेंट लोन को एज अ पर्सनल लोन के तरीके लें जा करके ना। तो पर्सनल लोन फॉर टीचर्स के लिए भी मिल जाएगा, पर्सनल लोन फॉर वुमेन के लिए भी है ना, इस तरीके के पर्सनल लोन फॉर सैलरीड जिसकी हमने बात करी ली। तो इस टाइप के अब यहाँ पर पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देख सकते हो आप कि थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जो आपका लोन की अवधि 5 साल थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही है 6 साल, प्लस और भी कई सारे चार्जेस वगैरह में छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल जाता है ना। तो इस तरीके के थे कुछ एचडीएफसी के लोन का सिनारियो, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो एचडीएफसी से होम लोन, सॉरी, पर्सनल लोन के बारे में जो है वो डिटेल में बात करी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इस ईएमआई कैलकुलेटर का जरूर जो है वो यूज़ करें। इससे आपको और डिटेल में जो है वो प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी कि मंथली आपका ये ईएमआई बन रहा है, मंथली जो भी आपका सैलरी होगा ना, उसके हिसाब से आप ये चीज़ जज कर सकते हो कि हाँ मेरे को जो है वो कितने साल के लिए लोन लेना चाहिए। और अगर आप प्री पेमेंट कर सकते हो तो प्री पेमेंट करके आप लोन का जो ये अमाउंट है ना, ये 22% जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है, इसको भी काफ़ी कम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 5 साल के लिए लोन लिया, बट आपने लोन जो है वो 3 साल में ही चुका दिया, तो आप यहाँ पे सर्किल में देखोगे जो आपका 22% का इंटरेस्ट रेट था वो सिर्फ 14% पे आ गया। ठीक है, मतलब 22% 14% का सिनारियो, मतलब ये जो आपका टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा था लगभग 50-58 हज़ार के आसपास ना, वो देख सकते हो आप 33 हज़ार के आसपास हो गया। तो जब भी आपके पास फंड हो जाए ना, तो लोन को जल्दी से जल्दी जो है वो प्री पेमेंट करने की जो है वो कोशिश करें कि लोन जो है जल्दी से जल्दी चुकता कर दिया करके ना। तो सिर्फ 2 साल पहले भी अगर आप लोन पे कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है, जो आपका हार्ड अर्न मनी होता है, जो आप बैंक को एज अ इंटरेस्ट के तरीके दे रहे हो ना, वो आप जो है इस तरीके से जो है वो बचा सकते हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।